महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष है अति परिश्रम करके मन का निरोध करता है, परंतु निरोध के छूटते ही उसका मन तुरंत ही अनेक प्रकार से संकल्प विकल्प और प्रलापों आदि को करने लगता है। मंदबुद्धि पुरुष उस तत्व को सुनकर भी अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता। वह बाहर से निर्विकल्प दिखता है, पर भीतर विषयों की लालसा से भरा रहता है, जिसके कर्म ज्ञान से गलित हो चुके हैं। वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी ना तो कुछ करने का अवसर पाता है और ना ही कुछ कहने का। जो ज्ञानी है वह निर्विकार होता है, उसको काल आदि का भय नहीं होता है, उसको अंधकार और प्रकाश का भान नहीं होता है, उसको किसी बात की हानि नहीं होती है, उससे भय नहीं होता है, वह हमेशा मुक्त होता है। ज्ञानी का स्वभाव किसी के ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि ज्ञानी स्वभाव रहित होता है। उसका धीरजपन, ज्ञानीपन तथा निर्भयपन नहीं होता है। जिस ज्ञानी की सभी जगह आत्मदृष्टि हो जाती है, उसको स्वर्ग, नरक और मुक्ति आदि का भेद नहीं होता है। अर्थात अधिक कहने से क्या प्रयोजन है, ज्ञानी पुरुष को किसी प्रकार का भी भेद नहीं भासता है। ना वह लाभ की कामना करता है, ना हानि से शोक करता है। धीर पुरुष का चित्त शीतल है, मानो अमृत से ही पूर्ण हो। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। महर्षि कहते हैं, यदि अज्ञानी चित्त निरोध आदि कर्मों को छोड़ता भी है, किसी तरह अगर भोग छोड़ते भी हैं, लेकिन कुछ समय में फिर योग में लग जाते हैं, फिर अगर कोई ज्ञानी मिल जाए, कोई सत्पुरुष मिल जाए और कहे कि यह कैसा पागलपन है, त्याग से क्या मिलेगा, तो हम तुरंत त्याग भी छोड़ देते हैं और फिर भोग में लौट जाते हैं। महर्षि इस सूत्र से तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि मेरी बातों को सुनकर यह मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे भोग का समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे त्याग का भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। भोग के समर्थन की तो बात ही नहीं है। महर्षि तुम्हारा समर्थन कर ही नहीं सकते, और यही अज्ञानी की जड़ता है। वह हर बात को अपने समर्थन में ले लेता है। वह सोचता है, चलो धन से नहीं मिला तो ध्यान से मिल जाएगा, धर्म से दान से मिल जाएगा, पद से नहीं मिला तो त्याग से मिल जाएगा, सुख सुविधा से नहीं मिला तो अंगारों पर चल कर पालेंगे। लेकिन मैं को पकड़े रहता है। राबिया अल अदाबिया का एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है। एक गुमराह आदमी ने राबिया से पूछा, अगर मैं धर्म के मार्ग पर लग जाऊं तो क्या ईश्वर मेरी तरफ झुकेगा? राबिया ने कहा, नहीं, इससे ठीक उल्टा है। अगर ईश्वर तुम्हारी तरफ झुक जाए तभी तुम धर्म मार्ग पर लग सकोगे। तुम्हारे झुकने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे धर्म में लगे होने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे किए तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा यह अहंकार ही तुम्हारे जीवन की जेल है। पहले तुम धन जमा करते हो, फिर त्याग इकट्ठा करने लगते हो। पहले संसार जोड़ते हो, फिर मोक्ष जोड़ने लगते हो, मगर तुम बने रहते हो। अहंकार बस जगह बदलता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। महर्षि के अब अंतिम सूत्र आ रहे हैं। जो कहना था वह कह चुके हैं। अब आखिरी चेतावनियां हैं। पहली चेतावनी यही है, यदि अज्ञानी चित्त निरोध आदि कर्मों को छोड़ता भी है, पहले तो अज्ञानी भोग छोड़ता ही नहीं, किसी तरह छोड़ भी दे तो जिस पागलपन से भोग में लगा था उसी पागलपन से योग में लग जाता है। वही धुन रहती है, विषय बदल जाता है, वृत्ति नहीं बदलती। पहले सिक्के इकट्ठे करता था, अब पुण्य इकट्ठे करता है। पहले इस लोक में सुख चाहता था, अब परलोक में सुख चाहता है। पहले डरता था कि कहीं मेरा सुख छिन ना जाए, अब परलोक में डरता है कि कहीं स्वर्ग का सुख छिन न जाए। लोभ वही का वही है, भय वही का वही है। पहले प्रार्थना करता था, प्रभु और धन दे और पद दे और प्रतिष्ठा दे। अब कहता है, प्रभु ये सब नहीं चाहिए, बस स्वर्ग दे दो। लेकिन चाहिए तो अभी भी। पहले भी प्रभु का उपयोग करना चाहता था, अब भी करना चाहता है। इसलिए राबिया ठीक कहती है, अगर प्रभु तुम्हारी तरफ झुक जाए तभी तुम धार्मिक हो सकोगे। तुम्हारे धार्मिक होने से प्रभु नहीं झुकता। इजिप्ट के संतों का एक पुराना वचन है, जब तुम गुरु को चुनते हो तो ये मत कहना कि मैंने गुरु को चुना, यही कहना कि धन्यवाद आपने मुझे चुना, क्योंकि अगर गुरु ने पहले तुम्हें ना चुना होता तो तुम उसकी तरफ आ ही नहीं सकते थे। मूल बात यही है कि किसी भी तरह तुम्हारा अहंकार खड़ा ना हो। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया, उसके हाथ पैर काट दिए गए, क्योंकि उसने कहा था,
अनल हक, मैं ईश्वर हूँ। ये बात बर्दाश्त नहीं की गई, लेकिन एक मुस्लिम फकीर अस्सिमनानी ने एक कविता लिखी। उसने लिखा कि जिस रात मंसूर को सूली दी गई, उस रात एक आदमी ने सपना देखा कि मंसूर को स्वर्ग ले जाया जा रहा है। वह हैरान हो गया। उसने परमात्मा से पूछा, फरोह ने भी कहा था कि मैं ईश्वर हूँ और उसे नरक की अग्नि में डाल दिया गया, और मंसूर ने भी वही शब्द कहे, फिर इसे स्वर्ग क्यों? तो उत्तर मिला, जब फरोह ने कहा था मैं ईश्वर हूँ, तब वह मुझे भूल गया था, वहां केवल अहंकार था। और जब मंसूर ने कहा तब वह खुद को भूल गया था, वहां केवल मैं था। शब्द वही थे, लेकिन अर्थ उल्टा था। फरोह के शब्दों में फरोह था, मैं नहीं था। मंसूर के शब्दों में मैं था, मंसूर नहीं था। मेरी अनुपस्थित फरोह के लिए अभिशाप बन गई और मेरी उपस्थिति मंसूर के लिए आशीष। सब कुछ एक छोटी सी बात पर निर्भर करता है। तुम जो करते हो उसमें अगर तुम भरे हो तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर तुम नहीं हो तो बिना किए भी आदमी परमात्मा तक पहुंच जाता है। तुम लाख जप कर लो, अगर करने वाला मौजूद है तो अहंकार ही बढ़ेगा। जितने तुम भारी होते जाते हो, परमात्मा उतना ही दूर होता जाता है। जब लोग पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, हम उसे देखना चाहते हैं, तो समझाना कठिन हो जाता है। ईश्वर को तुम तब तक नहीं देख सकते जब तक तुम हो। तुम्हारी मौजूदगी ही पर्दा है। ईश्वर पर कोई पर्दा नहीं है, वह सामने खड़ा है। पर्दा तुम्हारी आंख पर है और पर्दा तुम स्वयं हो। लोग इतने जरबुद्दी हैं, पहले चित्त के गुलाम थे, अब चित्त की छाती पर चढ़कर उसे जबरदस्ती शांत करना चाहते हैं। पहले चित्त के पीछे पीछे चलते थे, अब चित्त से लड़ने लगते हैं। रूप बदल गया, बीमारी वही है। और अगर ये मूड, ये जरबुद्दी लोग समझने को राजी भी हो जाएं, तो भी गलत ही समझते हैं। कहा कुछ जाता है, सुन कुछ और लेते हैं। महर्षि के सूत्र पढ़कर बहुतों के मन में यह ख्याल उठता है कि फिर ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर जैसे है वैसे ही ठीक है, तो फिर मौज करो। लेकिन महर्षि ये नहीं कह रहे हैं। महर्षि ध्यान से नीचे गिरने को नहीं कह रहे हैं, ध्यान से ऊपर उठने को कह रहे हैं। दोनों ही हालत में ध्यान छूटता है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। नीचे गिरकर ध्यान छूटे तो तुम भोग में गिर जाओगे, ऊपर उठकर ध्यान छूटे तो तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए महर्षि कहते हैं, यदि अज्ञानी चित्त निरोध आदि कर्मों को छोड़ता भी है, तो वह तुरंत अपने पुराने मनोरथों और प्रलापों में लौट जाता है। वही दबी हुई कामनाएं जो राख में छिपे अंगारों की तरह थीं, फिर प्रकट हो जाती हैं। फिर वही आग जलने लगती है, वही धुआं उठता है, वही पुराना पागलपन लौट आता है। वह कहीं गया ही नहीं था। निरोध से कुछ जाता भी नहीं है, बस किसी तरह बांध बूंद कर जबरदस्ती रोक कर बैठा था। यह संतत्व नहीं है, यह सैनिक होना है। जैसे सैनिक वर्षों के अभ्यास से मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं, वैसे ही बाहर से शांति दिखाई देती है, भीतर ज्वालामुखी सुलग रहा होता है। उन्हें बुद्ध मत समझ लेना, वे संत नहीं हैं। दिखावटी साधु महात्मा सैनिक हैं, संत नहीं। अपने से लड़ लड़ कर, वासनाओं को दबा दबा कर किसी तरह एक अनुशासन बना लिया है। बुरे नहीं हैं, अपराधी नहीं है, यह सच है। अगर अपराध किया भी है तो अपने खिलाफ किया है, किसी और के खिलाफ नहीं। लेकिन मुक्त भी नहीं है, संत नहीं है। अधिक से अधिक सज्जन हैं। वे चोरी नहीं करते, हत्या नहीं करते, लेकिन चोर भीतर मौजूद है, हत्यारा भीतर मौजूद है। सही अवसर मिले, सही वर्षा हो जाए तो वे बीज फिर अंकुरित हो सकते हैं। तुम रास्ते से जा रहे हो और 100 का नोट पड़ा है, तुम नहीं उठाते। कहते हो मैं किसी दूसरे के पैसे क्यों लूं? अगर 2000 का नोट पड़ा है तो थोड़ा मन डोलता है, लेकिन तुम फिर भी नहीं उठाते। अब अगर लाखों रुपयों से भरा बैग पड़ा हो तो हाथ उठी जाता है, तब कोई संकोच भी नहीं रहती। सज्जनता की भी एक सीमा होती है। शर्तें बदल जाए तो तुम बदल जाते हो। संत की सज्जनता बेशर्त होती है। तुम्हारे भीतर बीज हैं, सही भूमि और सही वर्षा मिल जाए तो वे अंकुरित हो जाएंगे। इसीलिए पतंजलि ने संत को कहा है, दग्ध बीज, जिसके बीज जल चुके हैं। अब चाहे कैसी भी भूमि हो, कैसी भी वर्षा हो, कितना ही माली प्रयत्न कर ले, अब अंकुर पैदा नहीं होगा। तो महर्षि की बातें सुनकर
भीतर छिपे हुए प्रलाप तुम्हें बहकाएंगे। छोड़ो ध्यान, छोड़ो साधना, यही जीवन ठीक है, वही पुराना पागलपन ठीक है। लेकिन महर्षि यह नहीं कह रहे हैं। इस भूल में मत पड़ जाना। महर्षि भोग के पक्ष में नहीं है, महर्षि योग तक के भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि भोग में भी अहंकार भरता है, मैं भोगता हूँ। योग में भी अहंकार भरता है, मैं योगी हूँ। दोनों ही अहंकार को पोषित करते हैं और परमात्मा उसी क्षण उतरता है जहां अहंकार नहीं होता। महर्षि आगे कहते हैं, मंदबुद्धि उस तत्व को सुनकर भी अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता है। बाहर से ऐसा लगता है जैसे उसने सब समझ लिया हो, जैसे वह संकल्प रहित हो गया हो, लेकिन भीतर विषयों की लालसा वैसी ही बनी रहती है। मंदबुद्धि का अर्थ मूर्ख नहीं होता। मूर्ख तो वह है जो सुनकर समझ ही ना पाए। मंदबुद्धि वह है जो समझता तो है लेकिन देर से समझता है। जब समझना चाहिए तब नहीं समझता, और जब समय निकल जाता है तब समझ आता है। अगर कोई ये समझे कि वासना व्यर्थ है और ये समझ जवानी में आ जाए तो वह प्रखर बुद्धि है, और अगर यही बात बुढ़ापे में समझ आए तो ये मंदबुद्धि है। तब तो देर हो चुकी। बुढ़ापे में तो लगभग सभी समझदार हो जाते हैं, वासनाएं स्वयं ही क्षीण हो जाती हैं, और तब अहंकार ये कहने लगता है कि देखो मैं कितना त्यागी हो गया। बूढ़े जवानों पर हंसते हैं और उन्हें मूढ़ कहते हैं, भूल जाते हैं कि यही मूर्खताएं उन्होंने अपनी जवानी में की थीं। ये एक चक्र है। जो लोग केवल बुढ़ापे के कारण बुद्धिमान हो गए हैं, उनकी बुद्धिमानी दो कौड़ी की है। बुढ़ापे और बुद्धिमत्ता का कोई आवश्यक संबंध नहीं है। बुढ़ापे में आदमी विवश हो जाता है, बहुत सी चीजें अब कर नहीं सकता, और इस विवशता को वह सुंदर शब्दों में छिपा देता है, जैसे त्याग, तप या साधना। काफका की एक प्रसिद्ध कहानी है। सर्कस में एक आदमी था जो व्रत करने में बहुत कुशल था। सर्कस एक बड़ी राजधानी में महीनों तक रुका रहा। लोग आते जाते रहे। उस आदमी को ना तो भोजन की चिंता थी, ना ही किसी और चीज की। वह घास का बिस्तर बनाकर पड़ा रहता था। धीरे धीरे लोग उसे भूल गए। मैनेजर भी भूल गया। 15 दिन बीत गए। एक दिन मैनेजर को याद आया और वह दौड़ कर गया। वह आदमी मरने के करीब था। मैनेजर ने कहा, तू पागल है? जब कोई देखने नहीं आया तो तूने भोजन क्यों नहीं कर लिया? उसने धीमी आवाज में कहा, असल बात यह है कि मुझे भोजन में रस ही नहीं है। मैं व्रत नहीं कर रहा था। मेरा स्वाद मर चुका है। यह व्रत मेरी साधना नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। लोग आते थे, देखते थे तो मुझे मजा आता था। वही मेरा भोजन था। अहंकार की तृप्ति ही उसका भोजन था। बहुत से साधु और मौलाना भी ऐसी ही दुर्बलताओं से ग्रसित हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन दुर्बलताओं को आध्यात्मिक आभूषण पहना दिए हैं। अब ध्यान से समझो। महात्मा बुद्ध कहें कि सत्य तर्क से नहीं पाया जाता, बात समझ में आती है। महावीर कहें समझ में आती है। महर्षि कहें समझ में आती है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तर्क करना ही नहीं आता, वह कहे कि तर्क व्यर्थ है, तो यह सत्य नहीं, यह अपनी कमजोरी छिपाना है। ये बातें ऊपर से एक जैसी लगती हैं। ये कहने का अधिकार कि तर्क में सार नहीं है केवल उसी को है जिसने तर्क किया हो और फिर उसे पार कर लिया हो। जिसने तर्क किया ही नहीं, उसका ऐसा कहना झूठ है। अपनी कमजोरियों को मत छिपाओ। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है। ऊर्जा क्षीण हो जाती है और लोग ब्रह्मचर्य की बातें करने लगते हैं। जवानों को मूढ़ कहने लगते हैं। जो खुद नहीं कर सकते उसे निंदा करके अपने अहंकार को तृप्त कर लेते हैं। इस ईर्ष्या से निकले हुए विचारों का कोई मूल्य नहीं होता। मंद बुद्धि का अर्थ यही है कि अवसर निकल जाता है और तब समझ आती है, और प्रखर बुद्धि का अर्थ है जब चुनौती सामने हो तब तुम पूरे मौजूद हो। बुद्धिमानी कोई जानकारी नहीं है, बुद्धिमानी एक उपस्थिति है, चैतन्य की उपस्थिति। मंदबुद्धि सुनता हुआ लगता है, वह दोहरा भी सकता है, याद भी कर सकता है, लेकिन उसके भीतर कोई क्रांति नहीं घटती। और जब तक क्रांति ना घटे तब तक समझना कि सुना हुआ नहीं है। सुनने का कोई मूल्य नहीं। कानों में आवाज गूंज जाए, इससे जीवन नहीं बदलता। तुम रोज संतों की वाणी सुनते हो पर फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं होता। सूफियों को सुनते हो पर भीतर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जहां से कुछ हो सकता था
वहां तुम मौजूद ही नहीं थे। वहां तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद थी। इसका परिणाम यह होता है कि जब क्राइस्ट जीवित होते हैं, लोग उन्हें नहीं सुनते। जब मर जाते हैं तब पूजा करते हैं। जब मंसूर जीवित होते हैं, लोग सिर कलम कर देते हैं। जब चले जाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, उनके गीत गाते हैं। ये मंदबुद्धि का लक्षण है। अब मूर्ति के सामने सिर पटकने से क्या होगा? अगर बुद्ध फिर आ जाएं तो यही लोग फिर पत्थर फेंकेंगे। इसलिए लोग परंपरा पूजक हो जाते हैं। जितना पुराना उतना पूज्य। उनकी बुद्धि समय से बहुत पीछे चल रही होती है। मंदबुद्धि समय के पीछे रहता है। प्रतिभा समय के साथ चलती है और बुद्धत्व समय से आगे होता है। इसलिए बुद्ध पुरुषों की वाणी हमेशा समय से आगे होती है। उन्हें समझने में सदियां लग जाती हैं, क्योंकि जब वे बोलते हैं तब लोग अभी तैयार ही नहीं होते। बुद्धत्व का अर्थ है जो होने वाला है उसे पहले ही देख लेना। इसे ठीक से समझो। किसी ने गाली दी। मंदबुद्धि वह है जिसे तुरंत समझ में नहीं आता। जब कोई दूसरा आकर कहता है कि अरे इस आदमी ने तुम्हें गाली दी है, तब उसे अक्ल आती है। बुद्धिमान वह है जो उसी क्षण पकड़ लेता है, अभी दी, यहीं पकड़ ली, और जो करना उचित है उसी क्षण कर लेता है। और बुद्ध वह है कि गाली दी भी नहीं गई और उसने पकड़ ली, अभी उठ ही रही थी कि उसने देख लिया। ये तो बाहर की बात हुई। भीतर की बात और भी गहरी है। किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम घर आए और घर आकर क्रोधित हुए। इतनी देर लग गई तुम्हें संवेदित होने में, और जब तुम क्रोधित हो गए तब भी तुम्हें पता नहीं चलता। जब तुम अपने बेटे को मार ही चुके होते हो, तब ख्याल आता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। क्रोध कहीं और का था, निकल कहीं और गया। तुम्हें क्रोध का पता तब चलता है जब वह कर्म बन चुका होता है। मंदबुद्धि वह है जिसे क्रोध का पता तब चलता है जब वह कर्म बन चुका होता है। तब वह कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो ऐसा चाहता भी नहीं था, ये तो मेरे बावजूद हो गया। उसे थोड़ा बेहतर वह है जिसे पता चल जाता है जब क्रोध उठ रहा होता है। तब भी बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि कर्म बनने से रोका जाए। भीतर जहर फैल चुका है, लेकिन कम से कम दूसरे तक ना फैले, ये रोका जा सकता है। और तीसरा वह है जो प्रतिभावान है, जिसने बुद्धत्व को छुआ है। उसे क्रोध उठने से पहले ही पता चल जाता है। वह अपने को भी विषाक्त होने से बचा लेता है। जिसने बीज को ही पकड़ लिया वह वृक्ष से बच गया। इसलिए महर्षि कहते हैं, मंदबुद्धि उस तत्व को सुनकर भी अपनी मूर्ता नहीं छोड़ता है। तुमने कितनी बार सुना है, फिर भी कुछ छूटता नहीं। शब्द याद हो जाते हैं, अर्थ नहीं पकड़ में आता। सुनते सुनते विद्वान बन जाते हो, लेकिन प्रज्ञा पैदा नहीं होती। और तब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सुनते सुनते, सत्संग करते करते ऊपर ऊपर से लगने लगता है कि संसार में कुछ नहीं रखा है, भोग में कुछ सार नहीं है, लेकिन भीतर कुछ बदलता नहीं। तब आदमी बाहर का संसार छोड़ देता है, जंगल भाग जाता है, गुफा में बैठ जाता है। बाहर संसार छोड़ दिया, भीतर संसार पूरा चलता रहता है। हाथ में माला है, मनकों की गिनती चल रही है और भीतर रुपयों की गिनती चल रही है। बाहर कुछ, भीतर कुछ, और जो बाहर कुछ भीतर कुछ हो गया वह बीमार हो गया, खंडित हो गया। जितने खंड भीतर बनते जाते हैं उतना ही आदमी बीमार होता जाता है। बाहर के व्यवहार में ऐसा लगता है कि अब इसमें कोई रस नहीं रहा, लेकिन भीतर विषयों की लालसा की लपटें उठती रहती हैं। इसलिए अपने लिए एक कसौटी बना लो। असली सवाल भीतर है, बाहर नहीं। अगर भीतर लालसा उठ रही है तो संसार ही बेहतर है। कहीं भागो मत, कम से कम धोखा तो नहीं दोगे, किसी को नहीं, अपने को भी नहीं। संसारी होकर सच्चे रहना बेहतर है सन्यासी होकर झूठे होने से, क्योंकि सच्चाई के पीछे एक दिन सन्यास भी आ सकता है। झूठ के पीछे सन्यास कभी नहीं आता। भागना कायरता का लक्षण है। बस इतना ही ख्याल रखना कि भीतर क्या चल रहा है यह साफ दिखने लगे। छोड़ने की बात नहीं है। महर्षि भी छोड़ने को नहीं कहते, वे सिर्फ एक बात कहते हैं, समझो। महर्षि आगे कहते हैं, ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, ऐसा ज्ञानी संसार की दृष्टि में कर्म करता हुआ दिखाई भी देता है, लेकिन सच में ना उसे कुछ करने का अवसर मिलता है, ना कुछ कहने का। कर्म दो तरह से नष्ट हो सकता है।
एक तो जबरदस्ती से, लेकिन कर्म से ही कर्म को नष्ट करने की कोशिश करोगे तो धोखे में पड़ जाओगे। बात थोड़ी बारीक है, समझने की है। मान लो तुम्हारे भीतर क्रोध उठा। इस क्रोध को तुम दो तरह से रोक सकते हो। एक तरीका है कर्म का, तुम क्रोध को दबाओ, उसे बाहर ही आने ना दो। तय कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करेंगे। ये किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि तुम कब तक ऐसा कर पाओगे, कितनी देर तक कर्म करते रहोगे। एक समय आएगा थक जाओगे, रात को सो जाओगे तो नियंत्रण छूट जाएगा। तब वही क्रोध सपनों में निकल आएगा, या फिर किसी और रास्ते से इतने सूक्ष्म तरीके से निकलेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम दरवाजा भी खोलोगे तो क्रोध से खोलोगे, जबकि क्रोध दरवाजे से नहीं था, किसी और से था। पत्नी पर क्रोध था, उसे रोक लिया, अब दरवाजा जोर से खुला। पत्नी तुमसे नाराज हो तो उस दिन अधिक बर्तन टूटते हैं। वह जानबूझकर नहीं तोड़ती, कोई हिसाब लगाकर नहीं करती। ये अचेतन प्रक्रियाएं हैं। हाथ से कप छूट जाता है, सब्जी में नमक अधिक गिर जाता है, गिराया नहीं जाता, गिर जाता है। क्रोध कहीं ना कहीं से बह ही जाएगा। जैसे किसी झरने पर तुम एक चट्टान रख दो, मुख्य धारा रुक जाती है, लेकिन चारों तरफ से छोटी छोटी धाराएं फूटने लगती हैं। क्रोध भी ऐसा ही है, कहीं से तो निकलेगा। कर्म से क्रोध नहीं रुकता, क्योंकि कर्म और क्रोध का मूलतः कोई संबंध नहीं है। उल्टे कई बार तो बहुत क्रोधी आदमी ही क्रोध को दबाने में अधिक सक्षम होता है, क्योंकि दबाने के लिए भी क्रोध चाहिए। इसलिए महर्षि कहते हैं, ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका। कर्म से कर्म को जीत लिया तो कोई जीत नहीं हुई, क्योंकि कर्ता अब भी मौजूद है। ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, अर्थात जिसने जानकर, पहचानकर, बोध को जगाकर क्रोध को देखा, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी योजना के, बिना किसी यत्न के। सिर्फ क्रोध को अच्छे से देखा और यह समझ आ गई कि क्रोध व्यर्थ है, और ऐसी समझ आते ही क्रोध रुक जाता है। ध्यान रखना, कर्म से रोकने वाला क्रोध को बिना समझे रोकता है, और ज्ञान से जागने वाला क्रोध को रोकता ही नहीं। क्रोध अपने आप रुक जाता है, क्योंकि क्रोध अज्ञान से उठता था। अज्ञान टूट गया तो क्रोध का आधार ही गिर गया। क्वांटम भौतिकी पर शोध करने वाले भी आज इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तुम किसी चीज को देखते हो तो तुम्हारे देखने से उस चीज के गुणधर्म बदल जाते हैं। क्वांटम भौतिकी के अनुसार देखने वाला अलग नहीं होता। जब तुम किसी चीज को देखते हो तो सिर्फ उसे देख नहीं रहे होते, तुम्हारा देखना ही उसके गुणों को बदल देता है। यानी देखने वाले की उपस्थिति से वस्तु वैसी नहीं रहती जैसी वह पहले थी। तुम सोचते हो हम वृक्ष को देख रहे हैं, वृक्ष को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अब प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि वृक्ष भी अनुभव करता है। प्रेम से देखा जाए तो वह एक और तरंग में होता है, क्रोध से देखा जाए तो दूसरी अवस्था में। कुल्हाड़ी लेकर कोई वृक्ष को काटने आ रहा हो, अभी कुल्हाड़ी पड़ी भी नहीं, लेकिन काटने का विचार उसकी तरंगों के रूप में पहले ही वृक्ष तक पहुंच जाता है। वृक्ष भयभीत हो जाता है, और माली जब रोज पानी देने आता है तो उसे दूर से देखकर ही वृक्ष तृप्त होने लगता है। अब अपने जीवन में देखो, यदि लोग तुम्हें प्रेम से देखें तो क्या तुम वही रहते हो, और जब लोग क्रोध से देखें तो क्या वैसे ही रहते हो जैसे कुछ पल पहले थे? नहीं, भीतर कुछ सूक्ष्म रूपांतरण होते हैं। उसी भीतर की दृष्टि से अगर तुम अपने क्रोध को, अपनी वासना को, अपने लोभ को देख लो तो रूपांतरण हो जाता है। ज्ञानियों ने ही कहा है, तुम वासना को देखोगे और वासना चली जाएगी। तुम क्रोध को देखोगे और क्रोध चला जाएगा। तब तुम्हारे हाथ में चाबी आ जाती है कि जिसे देखोगे वही चला जाएगा। लेकिन एक और बात समझ लो, सब कुछ देखने से नहीं जाता, कुछ चीजें देखने से बढ़ती हैं। यही अध्यात्म का आधार है। जो तुम्हारी दृष्टि में टिक ना सके और चला जाए वही पाप है, और जो तुम्हारी दृष्टि में टिके ही नहीं बल्कि फलने फूलने लगे वही पुण्य है। अगर तुम प्रेम को देखो तो प्रेम बढ़ता है, क्रोध को देखो तो क्रोध घटता है। बोध जितना बढ़ता है क्रोध उतना घटता है, लेकिन प्रेम के साथ ऐसा नहीं है। बोध जितना बढ़ता है प्रेम उतना ही बढ़ता है, करुणा बढ़ती है।
शांति बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है। यदि बोध शून्य तो प्रेम शून्य, बोध 100% तो प्रेम 100%। इसलिए जो बोध के साथ बढ़े वही पुण्य, जो बोध के साथ घटे वही पाप, जो ना घटे ना बढ़े उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जैसे शरीर को देखो, ना घटता है ना बढ़ता है। ये तथ्य है, ना पुण्य है ना पाप। पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है। और जो ऊर्जा पाप में लगी थी, पाप के घटने से मुक्त होकर पुण्य में लग जाती है। क्रोध घटता है तो प्रेम बढ़ता है। ऊर्जा उतनी ही है, गलत जगह लगी थी अब सही जगह लगने लगी। बस यही समझ है, यही ज्ञान है, यही मुक्ति की दिशा है। इस पर ध्यान रखना कि ज्ञान से तुम्हारे कर्म गलित हों। कर्म से गलित करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जबरदस्ती अगर क्रोध को रोक लिया तो क्रोध नष्ट नहीं होता, वह भीतर दबकर बैठ जाता है। और रोचक बात तो यह है कि पहले जितनी शक्ति क्रोध करने में लगती थी, अब उससे अधिक लगने लगती है। जो शक्ति क्रोध में लगती थी वह तो लगती ही है, और अब उसे दबाने में जो शक्ति लगती है वह भी उसी क्रोध में जुड़ जाती है। इसलिए ऐसा आदमी हानि में होता है, उसका आध्यात्मिक विकास नहीं होता बल्कि हानि होती है। इससे तो बेहतर है नैसर्गिक होना, जब क्रोध हो जाने देना, फर्क देखना। जो आदमी क्रोध होने पर क्रोधित हो जाता है उसे तुम भला पाओगे, सीधा साधा पाओगे। लेकिन जो आदमी हमेशा क्रोध को रोके रखता है वह खतरनाक हो जाता है। वह किसी दिन फूटेगा, और जब विस्फोट होगा तो छोटा मोटा काम नहीं करेगा, कोई बड़ा कांड करेगा। जो लोग रोज रोज छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, वे बड़े अपराध नहीं करते, ना हत्याएं करते हैं ना आत्महत्याएं। वे सामान्य नैसर्गिक लोग हैं, आध्यात्मिक नहीं हैं, लेकिन कम से कम स्वस्थ हैं। क्रांति तभी घटती है जब तुम्हारे जीवन का रूपांतरण हो, जब जो शक्ति गलत में लगी थी वह अपने आप शुभ की ओर बहने लगे, जब वे फूल जो तुमने शैतान के चरणों में चढ़ाए थे परमात्मा के चरणों में गिरने लगे। ऐसा व्यक्ति लोक दृष्टि में संसार में खड़ा हुआ ही क्यों ना दिखाई पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर से वह संसार के बाहर हो गया है। संसार की आंखों में वह सामान्य लगेगा, लेकिन भीतर कुछ और हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को ना कुछ करने का अवसर बचता है, ना यह कहने का कि मैंने किया, क्योंकि उसे यह साफ दिख गया कि बोध से चीजें अपने आप होती हैं। तो करने वाला कौन है? भक्त कहेगा भगवान से होता है, ज्ञानी कहेगा बोध से होता है। फर्क भाषा का है, अर्थ एक है। भगवान का मतलब भी यही है, समूचे अस्तित्व का इकट्ठा बोध। बस उसी का नाम भगवान है। दोनों एक बात पर राजी हैं कि मैं करता नहीं हूं। इसलिए अगर तुम कहो मैंने इतना नाम जप किया तो तुम चूक गए। इसका अर्थ है कि अभी कर्म ज्ञान से गलित नहीं हुआ, तुम कर्म से ही कर्म की छाती पर चढ़े बैठे हो। करता अब भी तुम ही हो। एक आदमी अकड़ता है कि मैंने आज लाखों नाम जप किए, दूसरा अकड़ता है कि मैंने नाम जप को छोड़ दिया, इसमें कोई सार नहीं दिखाई पड़ता। दोनों की अकड़ में कोई फर्क नहीं है, बल्कि दूसरे की अकड़ अधिक खतरनाक है। इसे याद रखना, जो भी हो प्रयत्न से नहीं, बोध से हो तो शुभ है, प्रयत्न से हो तो अशुभ है। महर्षि आगे कहते हैं, हमेशा निर्भय और निर्विकार ज्ञानी को कहाँ अंधकार है, कहाँ प्रकाश है और कहाँ त्याग है। तुमने सदा सुना है कि परमात्मा प्रकाश है। कभी कभी कुछ रहस्यवादियों ने यह भी कहा है कि परमात्मा अंधकार है, लेकिन बहुत कम। महर्षि कहते हैं, परम सत्य ना तो प्रकाश है ना ही अंधकार। वहां अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, क्योंकि जहां द्वंद्व नहीं है वहां दो का कोई अस्तित्व ही नहीं। जहां दो नहीं है वहां सब जोड़े गिर जाते हैं। जीवन और मृत्यु, अंधकार और प्रकाश, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, सुख और दुख, अपना और पराया, वहां सब एक में लीन हो जाते हैं। अब सोचो, अगर प्रकाश और अंधकार मिल जाएं तो क्या होगा? कहना असंभव है। बस इतना तय है कि वह ना प्रकाश जैसा होगा ना ही अंधकार जैसा। वह कुछ बिल्कुल अनूठा होगा जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि जो कुछ भी हम कहेंगे वह दो में बांट जाएगा। किसी को सुंदर कहा तो कुरूपता साथ आ गई। भाषा द्वंद्व की है, इसलिए भाषा से जो कहा जाएगा उसमें विरोध समा ही जाएगा। इसी कारण मौन का इतना महत्व है।
मौन का अर्थ है भाषा के बाहर होना। जहाँ शब्द नहीं वहीं ब्रह्म है, जहाँ शब्द खो जाते हैं वहीं एक पचता है। इसलिए कहा गया, निर्विकार और निर्भय ज्ञानी को ना अंधकार है, ना प्रकाश है, ना त्याग है और ना ही चिंता, उसे कुछ भी नहीं है। और ये भी समझ लो कि अधिकांश शास्त्रों ने परमात्मा को प्रकाश क्यों कहा। कारण शास्त्र में नहीं, मनुष्य के भय में है। मनुष्य अंधकार से डरता है, प्रकाश में भरोसा आता है, कुछ दिखाई देता है। अंधकार में वही नहीं डरता जिसे अपने भीतर दिखाई पड़ता है। जिसे केवल बाहर देखने की आदत है वह अंधकार में घबरा जाता है क्योंकि दृश्य खो जाता है। लेकिन सिद्ध को दृश्य से कोई मतलब नहीं, वह दृष्टा में स्थित है। कितना भी गहरा अंधकार हो, तुम तो होते ही हो, तुम खो नहीं जाते। सूफियों की एक कहानी है। एक गुरु के पास 2 युवक दीक्षा लेने आए। गुरु ने परीक्षा दी, एक एक कबूतर ले जाओ और ऐसी जगह मार कर आओ जहां कोई देखने वाला ना हो। एक युवक गया, बगल की गली में कबूतर मार लाया। दूसरा 3 महीने तक नहीं लौटा। आखिर वह कबूतर के साथ लौटा, शरीर थका हुआ, लेकिन आंखों में अनोखी चमक थी। उसने कहा, मैंने हर जगह खोजा, अंधेरे तहखाने में भी गया, लेकिन वहां भी कबूतर था। मेरी मौजूदगी तो कहीं भी नहीं मिट सकती। गुरु ने उसे दीक्षित कर लिया। पहले युवक को कहा, तू चला जा, तुझे कुछ समझ ही नहीं। गहरे अंधकार में भी एक चीज तो अनुभव होती रहती है, मेरा होना। वह अंधकार के पार है, उसे जानने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं। उसका अपना निजी प्रकाश है, वह स्वयं प्रकाशी है। जो आंख बंद करके भीतर के उस प्रकाश को जान लेता है वह अंधकार में नहीं घबराता। इसलिए परमात्मा को प्रकाश कहा गया। और जिन्होंने भीतर के सत्य को जानकर भी परमात्मा को प्रकाश कहा, उन्होंने ये बताया कि बाहर का प्रकाश एक है, भीतर का प्रकाश उससे गहरा है। लेकिन ये भी अंतिम बात नहीं। लेकिन महर्षि कहते हैं, जहां बाहर और भीतर भी मिट गए, वहां फिर कैसा अंधकार, कैसा प्रकाश। पहले बाहर से भीतर आना है, फिर भीतर से भी भीतर जाना है। बाहर से ही नहीं, भीतर से भी मुक्त होना है। और एक ऐसा समय आता है जब ना तुम बाहर होते हो और ना भीतर। उसी समय क्रांति घटती है। महर्षि आगे कहते हैं, अनिर्वचनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता है, कहाँ निर्भयता है। ये सूत्र बहुत अनूठा है। एक ही साथ 2 बातें कही गई हैं, अनिर्वचनीय स्वभाव वाला और स्वभाव रहित। ये विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन योगी वह है जो अनिर्वचनीय स्वभाव को उपलब्ध हो गया है और साथ ही स्वभाव से मुक्त हो गया है, जिसने एक अर्थ में अपने को खो दिया है और उसी खोने में अपने को पा लिया है। क्योंकि जो अपने को खोता है वही वास्तव में अपने को पाता है। स्वयं को खोए बिना कोई स्वयं को नहीं पाता। एक ऐसी घड़ी आती है जहां तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैं हूं। जब तक तुम कह सकते हो कि मैं हूं, तब तक अभी दूरी है, अभी घर वापसी नहीं हुई। क्योंकि मैं भी तू की अपेक्षा रखता है। मैं और तू दोनों द्वंद्व हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, उसका पहला अनुभव मैं का नहीं, तू का होता है। उसकी नजर पहले माँ पर पड़ती है। बच्चा अपने को देख ही नहीं सकता। वह डॉक्टर को देखता है, नर्स को देखता है, माँ को देखता है, दीवारों को देखता है, खिलौनों को देखता है। सब दूसरे हैं। मैं का अनुभव बाद में आता है। तुमने छोटे बच्चे को शीशे के सामने देखा है। वह शीशे में दिख रहे बच्चे को भी किसी दूसरे की तरह देखता है। कभी डरता है, कभी चौंकता है। शीशे के पीछे झांक कर देखता है कि कोई बैठा है क्या, क्योंकि अभी मैं का कोई बोध नहीं है। बच्चा अपना ही अंगूठा चूसता है, पैर का अंगूठा भी, क्योंकि उसे यह भी नहीं पता कि यह मेरा है। उसे लगता है कोई चीज पड़ी है, उठा ली। जैसे खिलौना उठाकर मुंह में डालता है, वैसे ही अपना अंगूठा डाल लिया। बच्चे की पहली सक्रिय इंद्री मुंह होती है। दूध पीना उसका पहला अनुभव है। उसी से वह दुनिया को परखता है। धीरे धीरे जब दूसरा स्पष्ट होता जाता है, माँ आती है, जाती है, तब उसे एहसास होने लगता है कि मैं तो यहाँ रहता हूँ, माँ हो या ना हो। तब मैं का जन्म होता है। पहले तू, फिर मैं। ध्यान रखना, आध्यात्मिक प्रक्रिया में ये क्रम उल्टा हो जाता है। पहले दूसरा जाता है, फिर मैं जाता है। जब दूसरा चला गया,
मैं अधिक देर नहीं टिक सकता, मैं तो दूसरे की छाया है। अगर कोई ज्ञानी मैं कह रहा है तो समझना अभी दूसरा पूरी तरह गया नहीं है, क्योंकि मैं छाया है और छाया मूल नहीं होती। जब दूसरा पूरी तरह चला जाता है तब योगी स्वभाव रहित हो जाता है। वह ये नहीं कह सकता कि यह मैं हूं। ये बड़ा मजेदार सत्य है। जो वास्तव में है वह मैं हूं नहीं कह सकता, और जो नहीं है वही जोर जोर से घोषणा करता है कि मैं हूं। जिनके भीतर कुछ नहीं है वहीं अहंकार का शोर होता है। जिनके भीतर सत्य है वहां मैं शून्य हो जाता है। तब एक अनिर्वचनीय अवस्था पैदा होती है। तो अब इसे क्या कहें? ना दूसरा, ना अंधकार, ना प्रकाश, ना जीवन, ना मृत्यु, ना पदार्थ, ना परमात्मा। जो भी कहो गलत हो जाता है। लाओ त्से ने कहा है, सत्य को कहा कि झूठ हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को अनिर्वचनीय कहा गया है। यह जीवन का असली जुआ है। यहाँ केवल संसार को नहीं, केवल दूसरे को नहीं, बल्कि मैं को भी दांव पर लगाना पड़ता है। जिसने सब कुछ हार दिया और अंत में अपने को भी हार दिया, वही जीत जाता है। महर्षि आगे कहते हैं, योगी को ना स्वर्ग है, ना नरक है, और ना जीवन मुक्ति ही है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन है? योगी को योग दृष्टि से कुछ भी नहीं है। स्वर्ग और नरक ये दो शब्द हैं। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम, ये सब इन्हीं दो शब्दों के आसपास बने हैं। भारत ने एक तीसरा शब्द खोजा, मोक्ष। मोक्ष के लिए पश्चिम की भाषाओं में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वह धारणा ही वहां कभी पैदा नहीं हुई। इसलिए पश्चिम के धर्म जैसे प्राथमिक सीढ़ियां हैं। आखिरी शिखर भारत में छुआ गया मोक्ष के रूप में। नरक का अर्थ है दुख का विस्तार, और वह हमारे अपने अनुभव के भीतर है। स्वर्ग का अर्थ है सुख का विस्तार, और वह भी हमारे अनुभव के भीतर ही है। जीवन में हमने सुख भी जाना है, दुख भी। सुख को एक तरफ रख लिया, दुख को दूसरी तरफ रख लिया, और दोनों की राशियां जोड़ दी तो स्वर्ग और नरक बन गए। स्वर्ग में हमने वह सब रख लिया जो हमें अच्छा लगता है, और नरक में वह सब डाल दिया जो हमें अच्छा नहीं लगता। इस संसार को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, सुख और दुख में, और वही स्वर्ग और नरक बन गए। स्वर्ग और नरक कोई पारलौकिक चीजें नहीं हैं, वे इसी संसार के अनुभव हैं। इसीलिए नरक की कल्पना में आग की लपटें हैं, लोग जल रहे हैं। यह हमारे जीवन का ही ताप है, उन्हीं लपटों की धारणा है। और स्वर्ग में शराब के झरने हैं, सदा हरे वृक्ष है, मौज है, ये सब भी यहीं का मामला है। जो यहाँ कम मात्रा में चलता है वही वहाँ बड़ी मात्रा में कल्पित कर लिया गया है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। बात संसार के पार गई ही नहीं। तो भारत ने एक नया शब्द खोजा, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है सुख दुख दोनों के पार, स्वर्ग नरक दोनों के पार। लेकिन महर्षि ने तो हद ही कर दी। उन्होंने मोक्ष के भी पार की बात कही। इससे आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। इसीलिए अष्टावक्र के इन वक्तव्यों को महागीता कहा गया है। श्री कृष्ण मोक्ष तक ले जाकर बात छोड़ देते हैं, मोहम्मद जन्नत तक, जीसस भी वहीं तक। लेकिन महर्षि मोक्ष के भी पार ले जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं स्वर्ग और नरक तो है ही नहीं, ये तो चित्त की दशाएं हैं। और मोक्ष तब अनुभव होता है जब चित्त की दशाओं से मुक्ति होती है, लेकिन वह अनुभव भी क्षणभंगुर है। मान लो कोई आदमी 20 साल जेल में बंद रहा, उसे मुक्त किया गया, दीवारों के बाहर लाया गया, जंजीरें खोल दी गई, वह सड़क पर खड़ा है। उस क्षण उसे परम स्वतंत्रता का अनुभव होगा। लेकिन कितने दिन? बस कुछ दिन। यह अनुभव 20 साल की जेल में पैदा हुआ है। जो लोग कभी जेल में रहे ही नहीं, उन्हें सड़क पर खड़े होकर कुछ भी असाधारण नहीं लगता। अगर वह आदमी नाचने लगे तो लोग कहेंगे कि पागल हो गया है। वह कहेगा मैं मुक्त हो गया, ये खुला आकाश, ये सूरज, ये चांद तारे। लेकिन लोग कहेंगे हम तो सदा से यही हैं, इसमें नाचने जैसा क्या है। उस आदमी का आनंद उसकी कैद की अवधि में है। कुछ दिन बाद तुम उसे फिर मिलोगे, वह नाचता हुआ नहीं मिलेगा, बात खत्म हो जाएगी। जब कैद ही समाप्त हो गई तो स्वतंत्रता का अनुभव भी समाप्त हो गया। इसीलिए स्वतंत्रता क्षणभंगुर है। महर्षि कहते हैं जब कोई जन्मों जन्मों के संसार जाल से मुक्त होता है तो वह अहोभाव से नाच उठता है, धन्य है, मैं तो मुक्त हो गया। लेकिन यह भी क्षणिक है।
कुछ समय बाद ये भाव भी समाप्त हो जाता है। अगर आज बुद्ध या महावीर मिल जाएं, तो क्या वे नाचते मिलेंगे? नहीं। अगर अब भी नाच रहे हों तो कहना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है। ठीक था जब कैद से छूटे थे, जन्मों जन्मों की कैद थी। अपूर्व आनंद हुआ होगा। मीरा नाची, कबीर बोले, अब हम घर चले अविनाशी। लेकिन वह क्षण भर की बात थी। असल में यह अनुभव भी संसार की अपेक्षा में ही है। संसार से मुक्त होकर भी अभी संसार की छाया बनी रहती है। जैसे जेल से बाहर आया आदमी, बाहर तो आ गया, लेकिन जेल की छाया अभी मन में घूम रही है। उसी तुलना में खुला आकाश इतना विशाल लगता है। धीरे धीरे जब तुलना ही मिट जाती है, तब यह अनुभव भी मिट जाता है। इसलिए महर्षि कहते हैं, योगी को ना स्वर्ग है, ना नरक और ना जीवन मुक्ति ही है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। योगी को योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। ये बड़ी अपूर्व बात है। योग की दृष्टि से योगी को कुछ भी नहीं है, क्योंकि योगी ही नहीं बचा तो और क्या बचेगा। बुद्ध ने इसे महाशून्य कहा, निर्वाण कहा। जब अहंकार का दिया बुझ गया, दिए का निर्वाण हो गया, तो अब कुछ भी नहीं बचा, और जहां कुछ भी नहीं बचा वहीं सब बचा। सीमा मिट गई, असीम प्रकट हुआ, स्वयं मिटे, अनिर्वचनीय का जन्म हुआ। महर्षि आगे कहते हैं, धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूर्ण शीतल है, इसलिए ना वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है और ना हानि होने पर कभी चिंता करता है। शीतल शब्द बहुत गहरा है। जब अमृत से पहली बार संबंध होता है, जब शाश्वत से पहली बार मिलन होता है, तब अपूर्व आनंद मिलता है। समाधि घटती है, आदमी नाच उठता है, लेकिन यह अवस्था स्थायी नहीं होती। यही कारण है कि शीतल शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं रहता, इसलिए अंत में शीतलता आती है। अंतिम अवस्था में यह सब धीरे धीरे शांत हो जाता है, सब ठहर जाता है, सब शून्य हो जाता है। इसलिए ना वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है और ना हानि होने से कभी चिंता करता है। अब ना कुछ पाने की प्रार्थना बचती है, ना कुछ खोने का डर। यही परम अवस्था है, यही समाधि है। महर्षि पतंजलि ने समाधि के दो रूप बताए हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प समाधि में आनंद होता है, निर्विकल्प समाधि में ना आनंद बचता है ना दुख। वहां केवल शीतलता होती है, कोई विकल्प शेष नहीं रहता। यही परम शून्यता है, और जिसने इस शून्य को पा लिया, उसने पूर्ण को पा लिया। शून्य के द्वार से ही पूर्ण का आगमन होता है। तुम मिटो, तभी प्रभु प्रकट होता है। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।